नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारी इस खास पेशकश बड़ी बहस में भी आपका स्वागत है। दरअसल बड़ी बहस में आज चर्चा होगी। दरअसल आपको बताएं, जहां पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने के आदेश भी दिए हैं। इस जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए, एसआईटी ने रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण दरअसल खाड़ी देशों से फंडिंग की बात हुआ है। एसआईटी ने रिपोर्ट में ये कहा है कि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का खर्च मांगा गया है। इससे यह आशंका जताई जा रही है और समझी साजिश के तहत ही दरअसल अब जो पूरी जांच पड़ताल है वो जुटती हुई नजर आ रही है। मदरसे अब बंद होंगे। दरअसल आपको बताया, जहां पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है और एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। इस जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए हैं उनमें ज्यादातर नेपाल सीमा से पर स्थित है। एसआईटी ने रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा भी किया है कि दरअसल इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशक में खाड़ी देशों से प्राप्त धन यानी कि फंडिंग से किया गया है। अब ग्राफिक्स पर जरा नजर डालिए। अवैध मदरसे बंद होंगे। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा। दरअसल एसआईटी की टीम इस पूरे प्रकरण में लगातार जांच कर रही है। अवैध मदरसों की जांच एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी सौंपी है, यानी अब जांच चल रही है, लेकिन अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को और योगी सरकार को फिलहाल एसआईटी ने सौंप दी है, जिसमें 13,000 मदरसों को लेकर यह दावा किया जा रहा है। जांच में जो मदरसे अवैध, ज्यादातर वो नेपाल सीमा पर स्थित है। अवैध मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से मिले धन यानी कि फंडिंग से किया गया है, यह भी दावा किया जा रहा है। एसआईटी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है उनमें ज्यादातर नेपाल सीमा से लगे हुए महराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत कुल ऐसे 7 जनपद और जिले हैं जहां से ये मदरसे सटे हुए हैं नेपाल सीमा से। हर एक सीमावर्ती जिले में, एक बड़ा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, हर एक सीमावर्ती जिले में इन मदरसों की संख्या, ऐसे मदरसों की संख्या जिनमें ये खाड़ी देशों से धन के बाद निर्माण किया गया ऐसे की आशंका जताई जा रही है, वो हर जिले में करीब 500 से ज्यादा मदरसे शामिल हैं। हालांकि चंदा देने वाले का नाम ये मदरसे नहीं बताए गए। अब जब एसआईटी ने जांच के तहत जब पूछताछ आगे बढ़ाई तो इन मदरसों से जब ये पूछा गया कि फंडिंग कहां से हुई है या फिर धन कहां से आया है, तो उन्होंने चंदा का हवाला दिया है, यानी चंदे के हवाले से इनका निर्माण किया। लेकिन जब चंदा देने वाले का नाम पूछा गया तो फिर वो उसका जरिया नहीं बता पाए, उसका नाम नहीं बता पाए, और यही वजह है कि अब आने वाले समय में इन तमाम मदरसों पर और गाज भी गिर सकती है या फिर यूं कहे कि इन पर ताला भी लटक सकता है। एसआईटी ने रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर कहा है कि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वे उपलब्ध नहीं करवा सकी, जैसे कि हमने आपसे पहले आपसे जिक्र भी किया। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को इस पूरी फंडिंग का हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण करने का दावा किया है, लेकिन चंदा देने वाले का नाम नहीं बता सके हैं। जब एसआईटी की टीम इन तक पहुंची तो वो नाम नहीं बता पाए हैं। करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका इन मदरसों पे जताई गई है एसआईटी की टीम के द्वारा। यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे और ये तमाम अवैध मदरसों पर अब कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ सकती है। पिछले दिनों भी योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया था, जिसमें भारी मात्रा में अवैध मदरसे या फिर अवैध मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे वो संचालित होते हुए पाए गए थे। 16,513 में करीब 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए थे, जिनमें हम जिक्र भी कर रहे थे। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को अब बंद कर दिया जाएगा। हालांकि कई मर्तबा इस पर जांच भी की गई है, सर्वे भी बार बार करवाया गया है। इससे पहले भी जब सर्वे करवाया गया था तो कई अवैध मान्यता प्राप्त मदरसे यहाँ पर पाए गए थे, गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसे यहाँ पर पाए गए थे। तो देखिए, अवैध मदरसों पर अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। दरअसल एसआईटी ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट है वो योगी सरकार को सौंप दी है। हम इसी पर बहस करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट आप देखिए।
शासन के आदेश पर एसआईटी ने अवैध मदरसों की जांच की, जिसमें 13,000 मदरसे ऐसे हैं जो पाए गए हैं अवैध रूप से इनका संचालन हो रहा था। एसआईटी ने इस पूरी जांच के दौरान पाया कि जितने भी जो मदरसे हैं वो ज्यादातर भारत नेपाल सीमा के पास में है और महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच में 500 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनका संचालन लगातार हो रहा था। और मदरसों को लेकर जब वहां से जानकारी जुटाई गई, इनके आय व्यय के बारे में ब्यौरा मांगा गया, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। संदेह यह भी है कि खाली देशों से उनका कनेक्शन है और कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग की भी इसमें आशंका जताई गई है। और जो एक बड़ी फंडिंग की गई उसको लेकर आय व्यय का ब्यौरा भी जो मदरसा संचालक है वो भी नहीं दे पाए हैं। और जिस तरीके से पूरी जो जांच है उसमें पाया गया करीब 13,000 ऐसे मदरसे जिनका संचालन है वो गलत तरीके से हो रहा था और उनको बंद कर देने की जो सिफारिश है वो एसआईटी की टीम की तरफ से की गई थी। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और अब इसको लेकर शासन को अंतिम फैसला लेना है कि इन पर अब किस तरह की कार्रवाई है वो करनी है। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। आज हम बहस भी करेंगे, हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले आप सभी का तारुफ करवा देती हूँ, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। इंदुकांत जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस चर्चा में, लेकिन शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगी और जैसे मेहमान जुड़ेंगे फिर मैं उन पर भी जाऊंगी। लेकिन इंदुकांत जी, क्योंकि एसआईटी ने इससे पहले भी जांच करवाई थी, सर्वे किया था, उसमें भी कई भारी मात्रा में अवैध मदरसे पाए गए थे, लेकिन अब जो एसआईटी ने जांच की है उसमें जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें टेरर फंडिंग और हवाला का जिक्र भी किया गया है। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो क्रम कई बार से चल रहा था। आपने देखा था कई राउंड में कई तरह के सर्वे उत्तर प्रदेश में किए गए और हाल फिलहाल में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उन्होंने जो भाजपा शासित राज्य हैं उनको इस तरह के संकेत दिए थे कि हमारे देश में जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनमें एक बड़ा हाथ इस तरह के इलीगल मदरसों का भी रहा है। और आपने देखा कि इस रिपोर्ट में भी ये बात आई है कि ज्यादातर जो इलीगल मदरसे हैं वो नेपाल बॉर्डर के आसपास हैं, जो 13,000 मदरसों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी फंडिंग के बारे में वो कोई भी जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, इसी तरह बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े जो झारखंड और बिहार के सीमांत क्षेत्र हैं, वहां पे भी किशनगंज और अररिया या इस ढंग के इलाके, आप झारखंड में साहिबगंज में चले जाएंगे, गोड्डा में चले जाएंगे, तो वो जो बांग्लादेश के आसपास के इलाके हैं वहां पे पूरे गांव का पूरा पॉपुलेशन, वो पूरा उसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। इस मामले को वहां पे भी कई बार विधानसभाओं में उठाया गया, लेकिन जो राज्य सरकारें रहीं उनका अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उनको लगता है कि उनका वोट बैंक है बांग्लादेशी या मुस्लिम, तो वो उसको न सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि प्रमोट करते हैं, जैसा आरोप आमतौर पर वेस्ट बंगाल की सरकार पे लगता है। तो इससे क्या होता है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती है लगातार और इलीगल उसमें फंडिंग होती है, तो उन्हें कोई फंड्स की कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है तो वहां पे फिर तमाम तरह के टेरर रिलेटेड ऑपरेशंस भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई भी हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लिहाजा अगर राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा कदम उठाए कि न सिर्फ मदरसे, कोई भी धार्मिक स्थल अगर इलीगल चलाए जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां पे इलीगली चर्च बना लिए जाते हैं और वहां पे उनकी जमीन अवैध ढंग से सरकार की कब्जा कर ली जाती है, आदिवासियों के लैंड पर बना लिया जाता है इलीगल लीज करके, फिर वहां पे भी इस तरह से देश विरोधी और इलीगल एक्टिविटीज चलने लगती हैं। इनके रोकथाम के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो जो भी अवैध तरीके से या फिर गैर मान्यता प्राप्त जो धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं और जो उनकी आड़ में किया जाता है, जो साजिश की जाती है, जिस उद्देश्य के साथ उनका निर्माण किया जाता है, उन पर काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंदुकांत जी, ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत शुभम गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और शाफिन कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं शुभम गिरी जी आप ही के पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है सर, क्योंकि जो अवैध निर्माण किए जाते हैं या फिर अवैध तरीके से जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे या फिर कोई और धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं, उनकी आड़ में टेरर फंडिंग और हवाला का जिक्र यहाँ पर एसआईटी की टीम कर रही है। और जब एसआईटी की टीम अपनी जांच के बाद ही ये जिक्र करती है तो वो और ज्यादा गौर करने वाली बात हो जाती है सर।
देखिए, जो गतिविधि चल रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम्म। क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पक्ष भी रख रहे हैं। हाँ। जो अवैध कोई भी चीज हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, आपको एक बार बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के हरिद्वार में अवैध बहुत निर्माणाधीन है, लेकिन कुछ सिंचाई विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की गई। लेकिन हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अवैध मदरसों को कैसे बंद किया जाएगा। तो हम ये बात करते हैं कि जो मान्यता प्राप्त 5,000 मदरसे है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे ये भी बात करते हैं कि एसआईटी की जो टीम है उसमें तो मुस्लिम भी स्टाफ होगा, मुस्लिम भी वो होंगे, जानकार होंगे, तो वो भी तो उसको रख रहे होंगे, वो भी उन्होंने तो सरकार को रिपोर्ट दी होगी। लेकिन जो अवैध जो भी निर्माण होता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। अगर ऐसी गतिविधि होती है, जैसे मान लो कि पैरा फंडिंग आती है, क्या बाहरी देशों से फंडिंग आती है, खाड़ी तो फंडिंग का बहुत भी जिक्र है। हाँ, बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए संस्कृत विद्यालय भी है, बंद होने के कगार में है, और कई संस्कृत विद्यालय भी बंद हो गए हैं। लेकिन 5,000 मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, मान्यता प्राप्त है, उसकी जांच की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 13,000 मदरसे सीमावर्ती जिले जैसे पीलीभीत है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, आपका लखीमपुर खीरी है, और अनेक जो सिद्धार्थ नेपाल सीमा से लगे जा रहे, तो वहां पर अवैध क्यों पाए गए निर्माण। ठीक है शुभम गिरी जी। अब शाफिन कुरैशी जी का मैं रुक करना चाहूंगी। शाफिन कुरैशी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे फैसले को और ये जो कार्रवाई की जा रही है, स्वागत करेंगे कि अवैध मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, और ना केवल अवैध मदरसों को इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो गैर मान्यता प्राप्त है, बल्कि उनकी आड़ में जो एसआईटी की टीम में खुलासे हुए हैं, अवैध फंडिंग, खाड़ी फंडिंग, टेरर फंडिंग और हवाला। देखिए, मेरा नजरिया तो सिर्फ इसमें इतना है कि जो भी काम अवैध देश में चल रहे हैं उन सभी पर नजर डालनी चाहिए। हाँ। अगर कुछ भी अवैध हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध का मानक तय होना चाहिए कि क्या चीज अवैध है। आप किसी भी स्कूल कॉलेज के बाहर चले जाइए, एक स्कूल स्टूडेंट आसानी से मादक पदार्थों के तस्करों को ढूंढ लेता है, लेकिन हमारे देश की पुलिस उन तस्करों को नहीं पकड़ पाती जो हमारे देश की युवा को खोखला कर रहा है, हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। किसी भी स्कूल के आसपास, किसी भी कॉलेज के आसपास आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए आसानी से आपको गांजे वाले, नशे वाले लोग मिल जाएंगे और आसानी से स्टूडेंट उन तक पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब ये रैकेट पुलिस चलवा रही है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों का उसमें अलग मंगाना भाई, 1.5 किलो। इसी तरह से बहुत से अवैध तरीके से आश्रम चल रहे हैं, जहां पर आश्रम के नाम पर फ्री में जमीनें ले ली जा रही सरकार से बेवकूफ बना के, और उन आश्रमों में क्या हो रहा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है क्या? आप ये कह रहे हैं कि अवैध मदरसों को अगर बंद करने की दिशा में काम हो रहा है, एसआईटी की टीम अगर जांच कर रही है, सरकार अगर एक्शन ले रही है, तो केवल एक विशेष तौर पर उस पर टारगेट किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? इसी बात, यही तो बात कह रहा हूँ, चुनाव का नजदीक आना और इस तरह की एक्टिविटीज का शुरू होना, ये आपस में देखिए तालमेल दिखा रहा है कि कैसे चीजों को सर तो चलने दीजिए क्या? मतलब अगर एसआईटी की टीम पर या तो आपको विश्वास नहीं है, या तो आपको जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, उस पर या तो आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो तो टेरर फंडिंग का जिक्र कर रहे हैं ना सर, खाड़ी फंडिंग का जिक्र कर रहे हैं ना सर। इस एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, आप उसके आधार पे जो बेहतर कार्रवाई हो सकती है वो करिए। हाँ। लेकिन ये कार्रवाइयां चुनाव के वक्त ही क्यों होती हैं? मदरसों में ठीक है, ये जो कार्रवाई है वो चुनाव के वक्त होती है, ये शाफिन कुरैशी जी कह रहे हैं, और सिर्फ टारगेट करने के लिए किया जा रहा है कि अगर आप स्कूल कॉलेजेस के बाहर अगर छात्र छात्राओं को देखेंगे तो वो भी नशीले पदार्थों की तरफ खींचे चले जाते हैं, और वो बड़ी आसानी से उनका तस्करों का पता कर लेते हैं, उसमें वो घुल मिल जाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुरैशी जी की एक बात से मैं काफी हद तक शाफिन जी काउंटर मिल रहा है, जवाब दे रहे हैं वो। हाँ, कुरैशी जी की एक बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि अगर इलीगल एक्टिविटीज किसी भी ढंग की देश में, राज्य में, किसी भी देश के कोने में चलती है, तो उसमें पुलिस प्रशासन की सहभागिता निश्चित तौर पे होती है। अगर पुलिस प्रशासन ये चाह ले कि उनके इलाके में एक थानेदार भी चाहे कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, तो मजाल है कि वहां चल जाए, कभी नहीं चलता है।
तो ये जो कुरैशी साहब ने सवाल उठाया कि नशे की आदत नए बच्चों को, किशोर वय के बच्चों को, 10th के, 8th के, 7th के बच्चों को लगाई जाती है, और स्कूल के आसपास आप देखिए, दिल्ली में आपने देखा होगा, आप सरकार इतने दावे करती थी, लेकिन उन्होंने स्कूलों के पास लाइसेंस दे दिए खोलने के लिए शराब की दुकानों के। तो इससे आपको लगता है ना कि आप कहते हैं शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन शराब की दुकान स्कूल कॉलेजों के पास खोल रहे हैं, लाइब्रेरी के पास खोल रहे हैं। लेकिन कुरैशी जी, एक बात को मानना पड़ेगा कि जो भी जांच हुई, जो भी रिपोर्ट आई, जिसको कुरैशी जी ने एक्सेप्ट भी किया प्राइमा फेसी, वो रिपोर्ट अगर मदरसे के ही सही खिलाफ है तो एक्शन होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि वो मठ के खिलाफ हो, चाहे मदरसे के खिलाफ हो, चाहे गुरुद्वारे के खिलाफ हो, और चाहे वो किसी चर्च के खिलाफ हो, अगर इलीगल किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है, उसकी फंडिंग इलीगल है, तो जब भी जांच हो, जो भी रिपोर्ट आए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उस धर्म और संप्रदाय के लोग को भी एजेंसीज के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के शाफिन कुरैशी जी की जो कही हुई बात है, उस पर मैं जरा शुभम गिरी जी महाराज का भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। शुभम जी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सब पर कार्रवाई कीजिए, जितने भी धार्मिक अवैध निर्माण है उन सबको आप आड़े हाथों लिए, और उन सब पर भी आप प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? फिर वही कह रहे हैं कि टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, और चुनाव से पहले ये कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं, हमारे जो हरिद्वार जिला है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है, और पहले उत्तर प्रदेश का अंग भी था, वहां पर 10 किलोमीटर तक नशा बैन है। तो वहां पर नशा बिक रहा है, हमने इसका विरोध भी किया। जो गतिविधि, गलत गतिविधि हो रही है, उसका हम भी विरोध करते हैं। आपको ये भी अवगत करवा देता हूं कि भूमाफियों की भी आश्रम मठों में जो पुरानी संस्था है उसमें नजर पड़ी हुई है। मैं ये कहता हूं कि जो अगर गलत है, जैसे हम हरिद्वार का उदाहरण आपको बताते हैं, कई मंदिर हाईवे में मतलब फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा था भूपत वाला क्षेत्र में, तो फ्लाईओवर हटाने के लिए खुद ही हम लोग मंदिर को हटा दिया, वहां से मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, हमारे संत समाज ने। तो हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। अगर यूपी सिंचाई विभाग के उसमें अवैध निर्माण किया गया था तो तत्काल उसको हटाया गया, तब भी हमने उसका कोई विरोध नहीं किया गया। अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में अवैध मजारें बननी की थी, तो जंगल में कैसे मजार आई? जंगल में तो वन गुज्जर सदियों से रह रहे हैं, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, वो भी तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर वो ना रहे तो जंगली जानवर हरिद्वार तक, मतलब तमाम नजीबाबाद है, तमाम जगह पर लोगों को नुकसान कर दे, तो वो भी रहते ही है वहां पर, वो भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अवैध कोई भी आ रहा है तो कहीं भी अवैध मजार बना रहा है, कहीं भी अवैध मठ बना रहा है। के लिए भी है ना सर, ये तो खतरनाक अगर है तो ये केवल एक कौम के लिए या फिर एक कम्युनिटी के लिए खतरनाक नहीं है, या फिर ये ना समझा जाए कि साजिश के तहत उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। शाफिन कुरैशी जी, सवाल ये भी बनता है कि अगर टेरर फंडिंग का जिक्र हो रहा है, खाड़ी फंडिंग का जिक्र हो रहा है, हवाला का जिक्र हो रहा है, चंदा देने का जिक्र हो रहा है कि चंदा आपने दिया, लेकिन चंदा देने वाले का नाम आप नहीं बता पा रहे हैं, वो जरिया आप नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर तो बंद करना होगा ना। देखिए ना, इसी से सरकार की नीयत पे सवाल उठते हैं। अभी हमारे मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है, ठीक है, और कल मोदी जी के परिवार के लोग दिल्ली में इबादत कर रहे थे, और दिल्ली के पुलिस वाला गुंडा लातों से मोदी जी के परिवार के लोगों को मार रहा था। मोदी जी ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई अभी तक के उनका वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जहां तक अवैध चीजों का सवाल है, तो अवैध मदरसे हो या अवैध धर्म स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, इस पर नजर डालनी चाहिए। कुछ भी अवैध देश में चल रहा है तो सरकार की कहीं ना कहीं से अनुमति उसको किसी ना किसी तरह से मिली हुई है, वो काम चल रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको करवा रहा है। या मदरसे हो या धार्मिक स्थल हो, आप सड़कों पे निकलिए, देखिए ना, सड़कों पे छोटे छोटे धार्मिक स्थल बना रखे हैं अवैध तरीके से। पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है, सड़क पे, रोड पे ट्रैफिक नहीं चल सकता क्योंकि वहां पर एक धार्मिक स्थल बनाया गया हुआ है अवैध तरीके से। कोई आदमी अपना जीवन यापन सिर्फ करने के लिए, तो सर कार्रवाई तो होती है ना, कहाँ आप कौन सी बात कर रहे हैं सर, कार्रवाई तो होती है, सबको हटाया जाता है ना सर। मैम देखिए, आप निकलिए, देखिए हर सड़क पे आपको धार्मिक स्थल अवैध तरीके से मिल जाएंगे, कहीं मज़ारें अवैध तरीके से मिल जाएंगी, कहीं और धार्मिक स्थल मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उस तरह की कार्रवाई करेंगे तो वोट बैंक नाराज होगा। तो यहाँ वोट बैंक की राजनीति है, किसको खुश करना है। आप ये कह रहे हैं कि वोट बैंक को लुभाने के लिए और
वोट बैंक नाराज होगा, इस वजह से एक जगह पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप ये कह रहे कुल मिलाकर कि आप जो हो रहा है बस देखिए राजनीति के तहत ही हो रहा है क्या सर? आप लोग तो मेहनती लोग हैं, ग्राउंड पे जाने वाले लोग हैं। आप जाइए, जब शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहां अवैध धार्मिक स्थल नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई सड़क शहर की ऐसी नहीं होगी जहां अवैध धार्मिक स्थल ना दिख जाए। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, एक पर्सनल अपने वोट बैंक के लिए, एक स्पेसिफिक वोट बैंक के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही ताकि दूसरा जो वोट बैंक है वो नाराज ना हो जाए, इस वजह से वहां कार्रवाई नहीं होगी, बस एक यानी कि माइनॉरिटी को लेकर उन्होंने कहा है। नहीं, शाफी साहब की बात को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने किसी एक का नाम लेने से अपने को बचाया और ये अच्छी बात है, डिबेट में नेशनल में होना भी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा कि, और ये बात सही है, आप भी देखेंगी हम लोग सड़कों पे दिल्ली के निकलते हैं, आप देखिए दिल्ली की सड़क पे जनपथ पे चले जाइए, जनपथ जैसी जगह पे, जनपथ रोड पे जब आगे बढ़ते से तो एक जगह एक छोटी सी मजार या मस्जिद है, उसको बचा करके सड़क को बीच में घेर करके आधा कर करके उसको जगह दी गई है। जैसा अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, अगर उसको रजामंद कर करके मुस्लिम समाज को अगर सड़क के किनारे शिफ्ट कर करके सड़क को बराबर कर दिया तो सबको सुविधा होती। और यहां तक कि आप चले जाइए रेलवे लाइन, जो मेन रेलवे लाइंस हैं उसमें आपको मजारे दो रेलवे के बीच मिल जाएंगे, उसके कारण रेलवे लाइन को डाइवर्ट करना पड़ता है। कई जगह लोग अपनी दुकान को बचाने के लिए फर्जी ढंग से हनुमान मंदिर खड़ा कर देते हैं। लेकिन सर उस पर अगर कार्रवाई होगी ना इंदुकांत दीक्षित जी, अगर उस पर कार्रवाई की जाएगी तो वो उस तहत की जाएगी कि चलिए लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, यहाँ तो देश पर खतरा है ना। टेरर फंडिंग का अगर हवाला दिया जा रहा है, फिर हवाले का अगर जिक्र किया जा रहा है, चंदा पूछा जा रहा है कि कहां से आ रहा है, धन कहां से आ रहा है, तो उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ तो कम से कम चौकसी बरतनी होगी, यहाँ पर एक अलग स्तर पर जांच बैठानी होगी। फिर बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल साजिश साफ नजर आती है। मैंने वही कहा कि जहां ऐसी रिपोर्ट आती है वहां तो शफी साहब ने भी कहीं नाम नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा, पॉइंट आउट किया कि चुनाव के समय नहीं शफी साहब, मैं रिपोर्ट देख रहा था इस बहस में आने के पहले, तो मई 2023 में भी उत्तर प्रदेश की सरकार की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, उस समय आइडेंटिफाई किया गया था लगभग 4000 इलीगल मदरसों को। ओवरऑल रिपोर्ट आ गई है, तो आप इसको सीधे चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि हर चीज में कहीं कहते हैं ना कि वो जो मेलाफाइड इंटेंशन मत देखिए, अगर लगता है कि गलत है तो सरकार के साथ खड़े हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन योगी सरकार अब लगातार अवैध या फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसको लेकर एक जो पक्षकार है वो ये कह रहा है कि चलिए अच्छी कार्रवाई है, अच्छे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे साफ तौर पर वोट बैंक की राजनीति के तहत देखा जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।